आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां एआई फुक्टो के तमाम टीचर्स के द्वारा जो यूजीसी नीट के एग्जाम्स हैं उनको हटाकर जो है हर राज्य का एक अपना एग्जाम होना चाहिए, इसको लेकर ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर एक विशाल धरना प्रदर्शन है। मैं प्रोफेसर बने सिंह, जनरल सेक्रेटरी रुकटा, राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा, राजस्थान से। आज ये जो यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है इसका, क्या इसके पीछे की? हमारा जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एआई फुक्टो, उसके आह्वान पर रुकटा और एआई फुक्टो के ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन में जंतर मंतर पर दिन धरना दिया जा रहा है विशाल। उसमें कई तमाम तरह की हमारे शिक्षक हितों की जुड़ी मांग है, जिनमें सबसे पहले हम जो नई शिक्षा नीति 2020 उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यूजीसी में 2024-25 जो ड्राफ्ट है उसको हम विड्रॉ कराने की बात कर रहे हैं। और इन 10-12 सालों में जो शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे संदर्भ हैं, इस शिक्षा का जो मूल चरित्र है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, संरचनावादी, और बेसिकली जो एजुकेशन से एक जो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा का जो भाव खत्म हो गया है नई शिक्षा नीति में। विद्यार्थी का जो असली जो होता है जिज्ञासा, वो खत्म हो गया है। उसमें बाजारीकरण, उसमें व्यावसायीकरण, उसमें एक धार्मिकरण, इन तमाम चीजों को लेकर के हम आज बहुत सारे लोग पूरे मुल्क के जहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसके क्रियान्वयन के लिए सरकारें, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, डिफरेंट गवर्नमेंट उसके लिए सेमिनार, सिंपोजियम, वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। किंतु मजे की बात है, जितने वेबिनार, सेमिनार, सिंपोजियम आयोजित किए जा रहे हैं उतने ही ये पॉलिसी उलझ रही है और विद्यार्थी अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देख पा रहा है, इसमें उसे दूर भाग रहा है, उतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो उसके एग्जीक्यूशन में, इसके ड्राफ्टिंग दोनों ही वो विद्यार्थी के पक्ष में नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो 2020 है, उस शिक्षा नीति के तहत बड़े ऐसे दावे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट, ऐसी तमाम चीजें जो है बच्चों को सिखाई जा रही है। जो बच्चे पहले डिप्रेशन में चले जाते थे या पढ़ाई के पीछे जिज्ञासा नहीं होती थी, अब कुछ ऐसी नई चीजें की जा रही है उस शिक्षा नीति के तहत, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये जो शिक्षा नीति जो इसका ड्राफ्ट 2020 में बना था, उस टाइम से अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ, जिससे कि 33 करीब संगठन जुड़े हुए हैं पूरे भारत में, उसमें हम राजस्थान से रुकटा हमारा संगठन है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। डॉक्टर रघुराज परियार और डॉक्टर बने सिंह जी हमारे ये समस्त साथी हमारे सदस्य है रुकटा के। तब से लेकर के आज दिन तक इस जंतर मंतर पर जब लगभग हमें 10 बार धरना यहाँ दे चुके हैं। ये जो एनईपी लागू की गई है, ये बिना शिक्षक या इससे जुड़े हुए लोगों से पूछे बगैर ही इसको लागू कर दिया गया है, जो शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए बिल्कुल अहितकारी है। और ये व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाली है, प्राइवेटीकरण को बढ़ावा करने वाली शिक्षा नीति है। धर्मवाद में इसको विशेष तौर से बल दिया गया है। क्या धर्मवाद आप इससे जोड़ रहे हैं कि जो मुगल के चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जो सेकुलर वाद को जो चीजें बढ़ावा देने वाली है उसको सब लोगों को स्वीकार करना है, लेकिन ऐसा है जो सत्य है, जो हिस्ट्री में लिखा है, सत्य को स्वीकार करना चाहिए और उसको हमेशा उसको बिल्कुल हटाना नहीं चाहिए। मतलब गलत चीज हो उसका पहले से हम विरोध कर रहे हैं। तमाम दल के तरफ से एक आरोप ये भी है कि हिस्ट्री में सिर्फ वही लिखा है अकबर बाबर के रूप में, संभाजी, शिवाजी महाराज, इनके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया। कैसे नहीं लिखा है? आज में पूरे भारत में शिवाजी है, चाहे महाराणा प्रताप है, उनकी जो छवि है वो हीरो के रूप में है, पहले भी थी और आज भी है। ऐसी बात है, कुछ भी नहीं है कि भाई आज ही उनको विशेष तौर से बल नहीं दिया गया है। जो चीज गलत है तो वो गलत है और सही है। आरोप ये है कि अकबर द ग्रेट पढ़ाया जाता है पर संभाजी द ग्रेट, शिवाजी द ग्रेट ये सब नहीं पढ़ाया जाता। ये बात प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि रेक्टर बिल्डिंग के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से प्रॉपर नहीं है। और जो आप बात करो धर्मवाद की, ये क्या नैरोनेस, संकीर्ण मंशाओं को उत्पादित करने वाली शिक्षा पद्धति है, संकीर्ण मंशाओं से वाली पद्धति है। आप जिसकी कह रहे हो नेशनल हीरो है, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे संभाजी हो, शिवाजी हो, चाहे कोई भी हो,
उत्तर प्रदेश वो हमारी सबकी विरासत है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास इस बात का है कि जो हमारा करेक्टर बिल्डिंग है, जो हमारा चरित्र निर्माण है, हम इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट में पहुंच गए, हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हमारा तार्किक चीजों को स्वीकार करने वाले, इन सब चीजों के अंधानुकरण के लिए, अंधविश्वास के लिए धकेला जा रहा है, दैट इज रॉन्ग। तो क्या लगता है कि जो इसके अलावा जीडीपी, जो हमारी पूरी जीडीपी है, उसका सिर्फ आई थिंक 3 से 4% खर्च होता है? नहीं, अब 10% का इन्होंने उसमें घोषणा कर रखी है, अब 2.5% ही नहीं हुआ पूरा कभी भी। जब 10% मांग करे, इन्होंने 6% के लिए कहा था, अब 6-8% के लिए उन्होंने बोला था, 2.5% ज्यादा कभी खर्च नहीं हुआ पूरे 5 साल में। जितनी भी आज दिन तक की जो शिक्षा नीति बनाई गई है, उसी में शिक्षा पर खर्च 6% कहा गया है, लेकिन आज दिन तक किसी भी शिक्षा नीति पर 3% से नीचे शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। तो हमारे हमारे उपभोक्ता की डिमांड है, शिक्षा पे खर्च 6% न होकर के 10% किया जाए, ऐसी हमारी डिमांड। क्या इसमें आप लोगों की कोई सैलरी की भी मांग है? सैलरी हमारी, हम यह चाहते हैं कि भाई उसकी आयु, हमारी जो रिटायरमेंट आयु 65 साल हो, और हमारा वेतन 8वां वेतनमान लागू है, 8वां वेतनमान गठन करके 7वां वेतनमान का जो एरिया है वो बोल रहे हैं। क्या नई शिक्षा नीति से, जहां तक मुझे लगता है कि छात्रों में पढ़ाई के पीछे रुचि और ज्यादा बढ़ी है? देखो, हमारी राजस्थानी में कहावत है, रायता फैलाना, ये पूरी तरह चरितार्थ होती है कि नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है, जिसमें इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम लाए हैं, प्रत्येक 6 महीने से एग्जाम्स करवाना, बच्चों को पता ही नहीं है सेमेस्टर सिस्टम क्या है क्या नहीं है। 6 महीने में वो एग्जाम दे रहा है, एडमिशन हो रहा है, फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहा है, उसको सिलेबस का ही पता नहीं चल पा रहा, तो पढ़ाएंगे क्या? बच्चा होच पोच की स्थिति में असाइनमेंट लिखना उसको आ नहीं रहा, इतने संसाधन है नहीं, क्योंकि बजट ही नहीं है। ये तो बजट को कम करते जा रहे हैं जीडीपी के में, तो इसलिए बच्चों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इवन टीचर्स भी इस आओ में है कि हम क्या करें। बहरहाल ये तमाम टीचर्स की राय थी, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली।